किसी भी प्रकार की कॉमर्स की क्लासेस या कंपटीशनल क्लासेस के लिए आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। द कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर मुक्ति आपके साथ आज एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है और वो है मेन टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हम पढ़ेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या क्या प्रोविजन होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन क्या है, कब किया जाता है और इसके संबंध में क्या प्रावधान है, ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम देखें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का पुनर्गठन। जब भी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी किया जाता है। रिकंस्टिट्यूशन करते हैं तो उसके बाद या तो नए पार्टनर का एडमिशन होता है या कि कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है या पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो को चेंज करते हैं और ऐसी सारी कंडीशंस में हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन तो होता ही है, साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। अब रिवैल्यूएशन करने पे तीन चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्यों में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्रीजेस, एसेट्स या लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो या तो डिक्रीज हो रही हैं। एंड थर्ड कंडीशन, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेस, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो बढ़ रही हैं, पहले वैल्यू कम थी अभी बढ़ गई। तीन चीजें हो सकती हैं, या तो घटेंगी या तो बढ़ेंगी या कि कोई चेंज नहीं होगी। अब यदि एसेट्स में कोई चेंज हो रहा है, लायबिलिटीज में कोई चेंज हो रहा है, इफ देयर इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर चेंज, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, then due to change in the value of assets and liabilities क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा और उस प्रॉफिट या लॉस की गणना करने के लिए ही हम रिवैल्यूएशन करके एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आज हम रिवैल्यूएशन के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन के संबंध में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज होगा, रिवैल्यूएशन में क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, या तो वैल्यू बढ़ेगा या कि वैल्यू घटेगा। अब क्या हो सकता है, देखिए एसेट्स है, इनके साथ दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, इनकी वैल्यू बढ़ता है, सेकेंड कंडीशन, इनकी वैल्यू घटता है। और आपको पता है जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनर्स के लिए क्या है, इट इज द प्रॉफिट फॉर पार्टनर, ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस देन इट्स ट्रीटेड एज प्रॉफिट। और दूसरी कंडीशन, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है, पहले 50,000 थी अभी 40,000 हो गया, देन ये क्या है, लॉस फॉर पार्टनर, पार्टनर के लिए लॉस है। अब देखिए दूसरे, एक तो एसेट्स हो गया, दूसरा हमारी क्या है, लायबिलिटीज।
अब लाइबिलिटीज के साथ भी यही होगा, या तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएंगी या कि इनकी वैल्यू, अभी यदि लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो अब क्या होगा, अब ये क्या है, लॉस फॉर पार्टनर्स के लिए ये लॉस है। और इन केस ऑफ लाइबिलिटीज घट गई हैं, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेस, देन इट इज द प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, लॉस में डेबिट होगा और प्रॉफिट में पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। यहाँ पे यदि हम देखें लॉस हो रहा है तो लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है और प्रॉफिट हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। तो चलिए हम देखते हैं रिवैल्यूएशन के संबंध में सबसे पहले कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती है। जर्नल एंट्रीज देखेंगे और जर्नल एंट्री के बाद हम पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन के संबंध में जर्नल एंट्रियों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। पहली कंडीशन, when assets increases, when value of assets increases, एसेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। हमने कहा हमारे पास बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट में दी गई थी एसेट्स की वैल्यू 40,000 और अभी ये बढ़ करके कितनी हो गई है 50,000। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस बाय 10,000। एसेट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई। देखिए जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट को हम डेबिट करेंगे। क्या एंट्री होगी हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या यूज करेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। मान लेते हैं इसको जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस। हमने ले लिया एक एग्जांपल फर्नीचर का, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 40,000 एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिटरमाइन 50,000। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस बाय 10,000। इन दिस केस, इस केस में क्या करेंगे, हमारी क्या होगी कंडीशन, इस केस को यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एसेट की जगह क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, इन दिस केस बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेस। क्लियर। अभी हम देखते हैं इसके अपोजिट, when the value of asset decreases, इंक्रीज हुआ डिक्रीज भी हो सकती है। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, if the value of assets decreases, अभी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, एसेट घट जाएंगे डिक्रीज जाएंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नरेशन अभी यहाँ पे क्या था, देखिए इंक्रीज था, सेम नरेशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस। अभी मान लेते हैं फर्नीचर की वैल्यू ठीक इसका अपोजिट होगी। कैसे? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000 and new value of furniture is 40,000. It means the value of furniture decreases by 10,000. तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है हमारी, देखिए तब ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री होती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और नरेशन बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीजेस। क्लियर? अभी दो चीजें हमने देखी, एसेट की वैल्यू बढ़ी और एसेट की वैल्यू घट गई। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी चीजें क्या हमारी, लायबिलिटीज के बारे में। अभी हमने एसेट्स के बारे में देखा था, अब हम लायबिलिटी के बारे में देखेंगे। लायबिलिटी में चेंज होगा तो क्या होगा। थर्ड कंडीशन, इफ द वैल्यू ऑफ liabilities increases, लायबिलिटी की वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा। जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो देखिए हमारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं तो क्रेडिट और इंक्रीज जाएगा और रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू liabilities account और नरेशन being value of liability increases, being value of liabilities increases। कोई भी वैल्यू बढ़ गई, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स बढ़ गए, हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बढ़ गया है। तो अब दूसरी कंडीशन, जब भी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की बजाय, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने के बजाय घट जाएगी तो क्या होगा। अभी क्या हो रहा था, हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने इसको क्रेडिट किया। इन केस ऑफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, तब इसे हम क्या करेंगे, अब हम इसको डेबिट करेंगे। फोर्थ कंडीशन है, इफ द वैल्यू ऑफ liabilities decreases, वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई है, देन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। और नरेशन सिंपल है, बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज भी वैल्यू बढ़ गई हैं और घट गई हैं तो हमने देखा कि
एसेट्स बढ़ेंगी तो एसेट्स को डेबिट किया जाता है, और एसेट्स घटेंगी तो एसेट्स को हमने क्रेडिट किया है। अब लाइबिलिटीज के लिए ठीक अपोजिट हो रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं देन लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड, और जब भी लाइबिलिटी घट रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड। हम सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर देंगे। रिवैल्यूएशन करने के बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, या तो ये प्रॉफिट होगा या कि लॉस होगा। अभी प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। इन सारी एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, एंट्री आपको देखनी है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है देन ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। हमने बताया था प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो अभी देखिए, यदि हम यहाँ पे कोई पार्टनर्स हैं तो क्या होगा, एग्जिट एंट्री, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। एग्जिट एंट्री क्या होगी हमारी, मान लेते हैं हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब भी हमारा प्रॉफिट होता है। और इन केस ऑफ आपने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन के बाद आपको लॉस होता है, लॉस फाइंड आउट करते हैं, देन क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस, लॉस होगा तो ये एंट्री हमारी चेंज हो जाएंगी। लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे ए बी सी 3 पार्टनर, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। इससे रिलेटेड जिनको भी क्वेश्चन चाहिए हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर तो आप लोगों को पता ही है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं जो न्यू व्यूअर्स हैं, 9425464128 या कि फिर 9993464128 इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप चाहें तो हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देंगे। और यदि कोई ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहता है तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए अभी आगे हम देखते हैं, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा क्लासेस पूरी चालू हो जाएंगी। अभी ऑफलाइन क्लासेस लॉकडाउन की वजह से जो बंद है वो जल्दी चालू होने वाली हैं, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी फ़ोन के माध्यम से भी। चलिए अब हम देखते हैं एक नया इसी का अगला पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी हमने इससे संबंधित एंट्रियां पढ़ी, अब हम इस अकाउंट को पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। ये क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। इसका और नाम भी है, दूसरा नाम इसका क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब है क्या, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट बाय विच वी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ revaluation of assets. It recorded the change in value of assets and liabilities. पुनर्मूल्यांकन खाता वह खाता है जिसके माध्यम से हम संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को शो करते हैं। संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उनके मूल्यों में जो भी परिवर्तन होता है, वृद्धि या कमी होती है, उससे प्रदर्शित करने के लिए जिस खाते की मदद ली जाती है उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी कहते हैं। यह एक नाम मात्र का खाता है। इसमें केवल उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाया जाता है जिनकी वैल्यू चेंज होती है, या तो बढ़ती है या कि फिर घटती है। यदि एसेट्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ है तो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिप्रेजेंट द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अभी कैसे बनाया जाता है इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा सारे लोग। बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है, थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट अमाउंट हो गए आपके, एंड दिस इज पर्टिकुलर। अब देखिए एसेट्स या तो बढ़ेंगे या तो एसेट्स घटेंगे, हमने आपको पहले ही बताया। इन केस ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगी तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय एसेट्स। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ध्यान देखिएगा, इंक्रीजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है वो इसमें शो किया जाएगा, इधर साइड। और डिक्रीजमेंट हुआ है तो टू एसेट्स अकाउंट। डिक्रीजमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई एसेट डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड लिखी जाएगी। मान लेते हैं फर्नीचर डिक्रीज हुआ है तो टू फर्नीचर, और यदि बिल्डिंग इंक्रीज हुई है तो बाय बिल्डिंग। जब भी इंक्रीज होगा ध्यान रखना आपको, क्या ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया है। नीचे आप यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखेंगे, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड बाय एसेट्स, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड टू एसेट्स। लायबिलिटी के लिए ठीक इसका अपोजिट। अभी देखिए मान लेते हैं हम क्या बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। ये क्या हुआ है, हमने क्या लिखा है, कब, जब ये घट रहा है। देखिए घटेगा तो इधर लिखेंगे हम, पहले कितना था 40,000 और अभी कितना हो गया 35,000। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज बाय 5,000, देन द वैल्यू ऑफ 5,000 रिकॉर्डेड डेबिट। और मान लेते हैं हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की थी,
2,00,000 रुपए की थी एंड बुक वैल्यू कितनी है और न्यू वैल्यू इज 2,15,000। value. It means the value of building increases by 15,000. इंक्रीज हो रही है तो देखिए हम क्या लिख देंगे बाय बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुआ है? क्लियर? अभी एसेट्स हो गया। दूसरा क्या है? इतनी चीजें ही आपको दो चीजें दिमाग में रखना है, एक एसेट्स में चेंज, दूसरा लायबिलिटी में चेंज। एसेट्स में चेंज आपको समझ में आ गया होगा, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होंगी तो लायबिलिटी डेबिट साइड। इंक्रीज तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज तो डेबिट साइड। अब हम देखेंगे लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी के लिए ठीक अपोजिट होता है। इट मींस यदि लायबिलिटी बढ़ेंगी तो यहाँ पे लिखेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। When liability increases, ठीक अपोजिट चल रहा है। देखिए एसेट डिक्रीज हुई थी तो डेबिट साइड लिखी गई थी और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट साइड लिखे गए हैं। अब यदि लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती हैं, डिक्रीज होती हैं, देन क्या होगा? वो किधर दिखाई जाएंगी? देखिए ध्यान से, वो फिर हमारी क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट की जाएंगी बाय लायबिलिटीज अकाउंट। कब लिखा जाएगा ये? व्हेन डिक्रीजेस। लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होंगी तो डेबिट। अब इसके बाद देखिए लायबिलिटीज की हमने वैल्यू लिख ली है, डेबिट और क्रेडिट। अब हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता है सभी को कि हम बैलेंस निकालते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करेंगे और जिधर भी टोटल कम होगा उधर शो कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ क्रेडिट आपका ग्रेटर है और डेबिट कम है तो ऐसी कंडीशन में टू किधर आ जाएगा? दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख करके लिख सकते हैं, या कि डायरेक्ट हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस करते हैं। टू रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन। ये दोनों में से कोई एक होगा और इसको किस रेशियो में रखना है? ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में जो भी पार्टनर होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर लिखा जाएगा। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर। रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स बढ़ेंगी, फिर से ध्यान देख लीजिए, जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और एसेट घटेंगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। लायबिलिटी के लिए ठीक अपोजिट करेंगे, मींस लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो डेबिट में और लायबिलिटीज घटेंगी तो क्रेडिट में। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर है, डेबिट साइड में आ गया है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाएगा और क्रेडिट साइड में आया है रिवैल्यूएशन लॉस होगा और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने रिवैल्यूएशन के संबंध में एंट्रीज देख ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या कि फिर आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व की जा सकती है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो एक और माध्यम भी है और वो है ऑनलाइन क्लासेस, जो इस समय पूरी तरीके से फ्री हैं।
उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम एक बार फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। 9425464128। इस नंबर पे आप अपनी इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।